सीजेआई के एक विवादित बयान जिसमें वो लोगों को, जो युवा है उन्हें कॉकरोच कहते हैं अनएम्प्लॉयड है वो लोग कॉकरोच है। और ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है, उसका निर्माण होता है सोशल मीडिया में मीम के थ्रू, मजाक के थ्रू। एक पेज बनाया जाता है, लाखों उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी को भी सरपास कर देती है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप खाना छोड़िए, एक वक्त का छोड़िए, अगर आप जंतर मंतर पर नहीं आ पाते हैं तो आप घर पर छोड़िए और वीडियो बनाकर साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले, सब सरकार को पता चले कि देखिए जो है आंदोलन जनता की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें वो खाने का जो है त्याग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी जो इतने लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रही है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। और ये खुशखबरी सीधा हाईकोर्ट की तरफ से आई है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने कैसे हौसले बुलंद कर दिए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, और अब क्या होने वाला है कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य, वो आपको बताएंगे। साथ ही कैसे अभिजीत और सोनम वांगचुक के दो बयानों को लेकर, उनके विरोधाभास को लेकर एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है विरोधियों की तरफ से, सिस्टम की तरफ से और एक प्रेस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और उन्हें ऐसा दिखाने की का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों का मकसद शायद एक नहीं है, अगर मकसद एक है तो तरीका अलग है, और इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक नैरेटिव दिखाया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ रहा है, एक मत पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन असल सच्चाई इसकी क्या है और कैसे फेक नैरेटिव फैलाने का काम किया जा रहा है, तमाम पहलुओं से उठाएंगे पर्दा। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या बड़ी जीत सुनिश्चित की है कॉकरोच जनता पार्टी की। आपको पता होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो उद्गम है, कैसे वो जन्म लेती है। सीजेआई के एक विवादित बयान जिसमें वो लोगों को, जो युवा है उन्हें कॉकरोच कहते हैं अनएम्प्लॉयड है वो लोग कॉकरोच है। और ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है, उसका निर्माण होता है सोशल मीडिया में मीम के थ्रू, मजाक के थ्रू। एक पेज बनाया जाता है, लाखों उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी को भी सरपास कर देती है। और फिर इसकी जो लोकप्रियता है उसका महत्व समझना है तो वो तो आगे हम समझाएंगे, लेकिन इसके महत्व को समझते हुए कैसे अभिजीत जो है इस पूरे जो सोशल मीडिया का मूवमेंट है उससे सड़क पर लेकर आते हैं, जंतर मंतर पर लेकर आते हैं, और सरकार से पेपर लीक जो नीट का हुआ है उससे जुड़े मुद्दों पर धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा मांगने के लिए भीड़ जुटाते हैं। और अब ये इतनी ज्यादा तीव्र हो गई है ये पूरी की पूरी आंदोलन की यहाँ पर सोनम वांगचुक ने भी ज्वाइन कर लिया है। सोनम वांगचुक जो है पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर है, जिसकी वजह से उनकी पल्स रेट में काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले 10 दिन में उनके 7 किलो वजन आप समझिए कि कोई इंसान बहुत ज्यादा डाइट करता है तभी उसका वजन इतनी गति से नहीं घटता है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। और ऐसे में सोनम वांगचुक की जो तबीयत है उसको लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है अलग अलग लोगों के द्वारा, लेकिन जिसको चिंता जाहिर करनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो तस से मस नहीं हो रही। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो है बहुत ही विवादित बयान कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर दे रहे हैं। पहले तो अभिजीत जो इनके पूरे ऑर्गेनाइजर उनको लेकर सवाल भी खड़े किए गए थे कि ये तो बाहर रहते हैं, फिर जब वो भारत में आते हैं आंदोलन करते हैं तब सवाल खड़े करने लगे कि ये लोग जो है आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन ये भूख हड़ताल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर एक बयान दिया गया था कि उनकी जो तबियत है वो खराब रहती है अभिजीत की, और ऐसे में वो भूख हड़ताल करेंगे तो उनकी तबियत और खराब हो जाएगी, लिहाजा वो ना खुद करते और ना ही मोटिवेट करते अपने फॉलोअर्स को या इस पार्टी के लोगों को कि वो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो आंदोलन के तौर पर जो खाने को त्याग दे, इसका यानी जिसको कहते हैं ना कि हम अनशन करें खाना वाना छोड़कर, वो उसका समर्थन में नहीं रहते। वही दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने ज्वाइन कर लिया है ये पूरे मूवमेंट को, और वो जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप खाना छोड़िए, एक वक्त का छोड़िए, अगर आप जंतर मंतर पर नहीं आ पाते हैं तो आप घर पर छोड़िए और वीडियो बनाकर साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले, सब सरकार को पता चले कि देखिए जो है आंदोलन जनता की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें वो खाने का जो है त्याग कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास जो अभिजीत और सोनम वांगचुक की तरफ से देखने को मिला है उसको लेकर मीडिया अगोदी मीडिया नैरेटिव सेट कर रही है कि देखिए आपस में सामंजस्य इनका है नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि अगर एक मूवमेंट को चलाने के लिए अलग अलग लोग आते हैं तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है उसकी डिफरेंट ओपिनियन से होती है, यानी लोगों में अलग 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 सोच है, लोगों की अगर सोच मैं कहूं कि तरीका अलग है और सोच एक है, मंजिल एक है, अलग अलग तरीके से भी एक जगह पर पहुंचा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही सीढ़ी से, हो सकता है वो दूसरी सीढ़ी जो बैक की सीढ़ी हो वो भी सेम मंजिल पर पहुंचा दे। और डेमोक्रेसी की खूबसूरती देखने को मिल रही है कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर, इसको ऐसे समझा जाना चाहिए ना कि ऐसे ये भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी नहीं है जिसमें बिल्कुल भी प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी करती है। ये कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर सबकी चलती है, सब अपनी जो है राय रख सकते हैं और अपने तरीके से आंदोलन को गति दे सकते हैं, इसमें किसी का भी मनमाना ढंग नहीं चलेगा जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में करती है। तो ये समझना होगा यहाँ पर मंजिल एक ही है, तरीका कितना भी हो सकता है, कोई किसी को जबरन उस तरीके पे चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन इस तरीके का नुकसान जो है वो खुद सोनम वांगचुक की हेल्थ से हो रहा है। और अब हमें
ना केवल सहानुभूति दिखाने का ये समय है, बल्कि इसको समझने का समय है कि सरकार को इतनी बड़ी जो कीमत चुकानी पड़ रही है सोनम वांगचुक को, शायद सरकार तो चाहती है कि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि इसकी धीमी गति हो जाए। यहाँ पर अभिजीत जो है वो भी आज उतनी सक्रिय नहीं दिखे हैं, लेकिन गति जो है वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जंतर मंतर पर पिछले कुछ समय से काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आज जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया वो अब आते हैं असली मुद्दे पर। कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स जिसको कहते हैं, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, उसे शुरुआती समय में ही उड़ा दिया गया था, बैन कर दिया गया था भारत में। और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना एक और अकाउंट बनाया, कॉकरोचेस आर बैक, जो कॉकरोच जनता पार्टी के ओरिजिनल फॉलोअर्स थे उसको सरपास कर दिया, उस नंबर को सरपास कर दिया और काफी ज्यादा आगे फॉलोअर्स में हो गए। लेकिन इसको लेकर जाहिर सी बात है कोई भी कंप्लेंट करेगा ही कि क्यों मेरा अकाउंट उड़ाया गया, मैंने ऐसी कौन सी पोस्ट कर दी। तो इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो भारत सरकार है उनका पक्ष रखने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं और कहते हैं कि नीट के पेपर को लेकर जो गड़बड़ी हो रही थी, लीक हो रही थी, उसके वजह से कोई अफवाह ना फैले, इसलिए हमने ये इस पार्टी के जो भी कॉकरोच जनता पार्टी है वो मूवमेंट जो बन रहा था, मूवमेंट बनने वाला था, उसके संभावित खतरे को मद्देनजर रखते हुए हमने उनका एक्स जो है वो उड़ा दिया। तो इस पर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और कहा है कि अब तो नीट भी खत्म हो गया, तो इस तरीके की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है और रिस्टोर किया जाए उनका अकाउंट को। समझिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां पर ये दलील दे रहे हैं कि नीट पेपर लीक में कोई अफवाह ना फैले। जो अफवाह नहीं फैल रही है, जो हकीकत वास्तविकता हो रही है, उस वास्तविकता से तो आप डील नहीं कर पा रहे हैं, बातें आप अफवाहें की कर रही हैं। शर्मनाक है ये बयान। खैर, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज बारिश का मौसम है और इस मौसम में क्या लुत्फ उठा रही है कॉकरोच जनता पार्टी। इस फैसले से बड़ी सफलता मिली है कॉकरोच जनता पार्टी को, जो आगे आने वाले समय में उनके मूवमेंट को और तीव्र और मजबूती प्रदान करेगी। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।